हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, ये जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है, ये हमने क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है, जिसमें पटवारी रिक्रूटमेंट है, जेल वार्डर है, एचपी पुलिस कांस्टेबल है और फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आती है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस जो है आपके मैथमेटिक्स से आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने जो है एनालाइज करके अपने ये टॉपिक बनाए हैं। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमने ये अपनी सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक कर दिए हैं, और इससे पीछे वाला जो हमारा टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम को लेकर। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े कि किस प्रकार से जो है नंबर हमें जो है क्या क्या बताते हैं, कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में सब कुछ हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। हमने जो एनालाइज करके कुछ एक इसमें टाइप्स जो है नंबर सीरीज के आपके लिए लाए हैं। जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालाइज करके जो है आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये कंटेंट जो है आपको पसंद आएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। जब कोई भी संख्याएं होती है, ठीक है, उसको जो है एक नियम के तहत घटाया या बढ़ाया, जो उसके नियम होते हैं उनको जो है घटाया या बढ़ाया जाए विद नियम, विद रूल्स। ठीक है, जैसे मान लो के लिए हमारे पास कोई संख्या है 1, 2, 6, 15, 31, ठीक है, सो ऑन करके हमारे पास कोई संख्या है। ठीक है, एक ये सीरीज है। तो इसको जो है हमने किस तरह से, ये नंबर सीरीज है। ठीक है, सीरीज कोई भी हमारे पास इस तरह की कोई सीरीज है तो उसको जो हमने किस तरह से आगे क्या इसमें जो है नियम लगा है, वो जो है हमने नंबर सीरीज वो चीज़ हमें बताती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारे पास जो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो है स्क्वायर। ठीक है, कैसे, इन दो के बीच में है 1, ठीक है, इन दो के बीच में डिफरेंस कितना है 4, इन दो के बीच में डिफरेंस कितना है 9, इन दो के डिफरेंस कितना है इनके 16। तो ये क्या होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारे पास एक सीरीज दी होती है, ये हमारे पास सीरीज दी गई है, तो इसमें जो है प्रत्येक जो पूरा पद होता है, ये जो मान लो के लिए 2 का पूरा पद क्या हुआ 1, तो इन दो के बीच में जो आपका एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, एक रूल होता है, उसको जो है ये सीरीज हमें बताती है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एक टाइप्स पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर को मद्देनज़र रखते हुए एनालाइज करके एक टॉपिक आपको जो बताया है। तो इसमें कुछ एक टाइप्स है तो वो हमने इसमें डाले हैं। तो इसमें पहला जो टाइप है अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है। दूसरा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तीसरा है ज्योमेट्रिक सीरीज। चौथा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये चार जो हमारे पास ये सीरीज हैं, ये हमने जो है एनालाइज करके इसमें डाले हैं। ठीक है, तो इनको अब जो है समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये सीरीज होती हैं, क्या क्या ये होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो सीरीज है हमारे पास अर्थमेटिक, इसको क्या बोलते हैं, जो अर्थमेटिक सीरीज होती है सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर, समांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी क्या होती है सीरीज। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या होता है
जो आपके पास दो संख्याएं होती है, ठीक है, उनके जो बीच में अंतर सदैव क्या रहता है, समान रहता है, जो है कंटिन्यू इक्वल रहता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि लिए हमारे पास कोई संख्या है 14, 28, 42, 56, या नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और नेक्स्ट है 84, 98। अब हम बताएंगे कि इनमें जो एक सीरीज जो है ये, इसमें जो एक जो हमारे पास एक टाइप यूज होता है वो होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज। तो उसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो 14 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, 14 का। ठीक है, 28 और 42 के बीच में कितना है, 14 का। 42 और 56 के बीच में कितना है, 14 का। 56 और आगे कितना डिफरेंस होगा, 14 का। तो ये कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, और इसके बीच में कितना है, 14, और इसके बीच में कितना है, 84 और 98 के बीच में 14। तो ये क्या होती है, जिसमें जो है ये डिफरेंस जो है आपका सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक सीरीज या समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो के लिए 55, 50, 45, 40, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क कोई सीरीज है दी हुई है, नंबर कोई दिया हुआ है, नेक्स्ट है 30। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है कौन सी सीरीज आएगी, कौन सा नंबर आएगा, सॉरी ये आपके पास सीरीज दी गई है। ठीक है, तो अब देखो आप, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, -5 का। ठीक है, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, -5 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, -5 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 5 का। तो मतलब यहाँ कितना आएगा, 35। तो ये हो गया 5 का डिफरेंस, 35 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 5 का, तो -5। ठीक है, तो क्या हुआ, समांतर श्रेणी में क्या बोला था हमने कि जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, सदैव जो है समान रहेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर -5 है, -5 है, -5 है, हर एक जगह जो है -5 का डिफरेंस है, तो ये जो है हमारे पास समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें जो है सारे के सारे जो है डिफरेंस जो है सेम होंगे, उसको जो है समांतर श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है हम आगे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें जो सारे क्वेश्चन डालेंगे। तब तक क्या करना है आपने, इसको समझना है कि किस तरह से जो ये कितने टाइप की होती है और किस तरह से ये श्रेणियां जो है होती है, कितनी जो है कितने प्रकार की जो होती है, और कितनी किस तरह से इनको जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप क्या बोलता है, दूसरा टाइप क्या बोलता है हमारे पास, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में जोड़ और घटाना श्रेणी। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या होता है कि जब भी संख्याओं, दो संख्याएं हैं हमारे पास सीरीज में, मान लो के लिए हमारे पास कोई दो संख्या है 3, 5, 8, 12, 17 और 30। ठीक है, इस तरह से कोई हमारे पास सीरीज दी है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर जो है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है डिफरेंस हो, मान लो के लिए कैसे, यहाँ 3 और 5 के बीच में कितना होता है, +2 का डिफरेंस। 5 और 8 के बीच में कितना होता है, +3 का डिफरेंस। 8 और 12 के बीच में कितना होता है, +4 का डिफरेंस। 12 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 5 का। 17 और 23 के बीच में कितना होता है, +6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना था हमारे पास, 30, क्योंकि यहाँ कितना होता है, +7 का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या है, जब भी दो जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है बढ़ते क्रम में हो, जैसे यहाँ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो श्रेणी किस में आती है उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लो के लिए हमारे पास ये तो होगी हमारे पास एडिशन की सीरीज। ठीक है, अगर हमारे पास दी हो सब्सट्रैक्शन की सीरीज, तब क्या होगा, मान लो के लिए हमारे पास सीरीज दी है 140, 133,
119,98,70,35। अब देखेंगे आप इसमें क्या है, 140 और 133 के बीच में कितना डिफरेंस है, -7 का। 133 और 119 के बीच में कितना डिफरेंस है, -14 का। ठीक है, 119 और 98 के बीच में कितना डिफरेंस है, -21 का। ठीक है, तो 98 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 28 का। ठीक है, और -28 का। और 70 और 35 के बीच में कितना डिफरेंस है, -35 का। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो है सीरीज क्या है हमारे पास, ये जो है घटते क्रम में आई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो डिफरेंस जो है हमारे पास इस तरह से हमारे पास बढ़ता गया। ठीक है, तो क्या हुआ, -7 हुआ, -14, -21, -28, -35। इस तरह से जो हमारे पास जो भी सीरीज आती है वो जो है हम उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा हमारा जो टाइप था। तीसरा जो टाइप आता है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर सीरीज। ठीक है, जिसमें जो है हम गुणा करेंगे सीरीजों के बीच में। ठीक है, इन सीरीज में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई सीरीज हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक पद में समान संख्या से अगर गुणा या भाग करने पर अगला पद हमारे पास जो है प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मान लो के लिए हमारे पास कोई संख्या है 4, 12, 36, 108, 324, 972, ये हमारे पास कोई सीरीज है। ठीक है, हमने क्या बोला, जो पूर्व हमारे पास नंबर है 12 का पूर्व नंबर क्या है, 4। अगर इसको हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पद आता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 हमारे पास प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 12 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास क्या आया, 36। ठीक है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास, 108। 108 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना आ गया, 324। 324 को हमने जो है 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 972। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर किसी पूरक पद को जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर नेक्स्ट जो है सीरीज आती है। ठीक है, और उसका जो अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड जिससे किया है वो जो है एक समान श्रेणी में जाता है तो उसको जो है हम जो है ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये देखो आप, जब भी हमने मल्टीप्लाई किया हमने क्या किया, जो पद था हमारे पास नंबर था उसको जो है 3 से हर बार जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वल हर बार आया मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज बोला। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वो जो है सारे आपके ज्योमेट्रिक सीरीज में आएंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट इसमें ही मान लो के लिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो था पहला जो हमने एग्जांपल दिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिवीजन में कोई हो, मान लो के लिए 512 हमारे पास सीरीज है, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 16। ठीक है, जितनी मर्जी लंबी सीरीज हो। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, जब हमने 512 को 2 से क्या किया हमने, डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 256। जब 256 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 128। 128 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 164। 164 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 32। 32 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 16। 16 को 2 से डिवाइड किया
तो कितने में आ गया हमारे पास 8। तो इस तरह से जो है एक सीरीज हमारे पास बनती है, ठीक है। तो लेकिन जितने भी नंबर्स हैं जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम नंबर, ठीक है। तो वो था डिवाइड 2। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसको जो है ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज हमारे पास आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जो हमने पहले की सीरीज बताई वो थी ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज को किस तरह से जो है किया जाता है, इसमें क्या आता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीरीज को करते हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो इस तरह की सीरीज जो है इसमें आती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास हमारे पास है 2, 2, 4, 12, 48, नेक्स्ट है 220, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, ठीक है। जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास 4। 4 को हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 48। 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया हमारे पास 220। तो क्या हुआ, जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आई वो क्या आई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से 1 से पहले किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर से 5 से किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इंक्रीज होगी, कौन, मल्टीप्लिकेशन सीरीज ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने दिमाग में जो है याद रखना है कि किस तरह से जो है ये नंबर जो है होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कई बार आ जाता है कि 2, 2, 4, 12, 48 और 220 आ गए, तो हमने जो है किस तरह से करना है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज लगेगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें एक और एग्जांपल देते हैं डिवीजन का, कि अगर डिवीजन का जो हमारे पास आ गया तो हमारे पास हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 5760, नेक्स्ट है 28, 80, नेक्स्ट है हमारे पास 960, नेक्स्ट है 240, नेक्स्ट है 48, नेक्स्ट है 8, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन का, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हमने 5760 को डिवाइड किया 2 से तब कितना है हमारे पास 2828। जब 2828 को हमने 3 से डिवाइड किया, भाग किया, तो कितना है हमारे पास 960। 960 को जब हमने 4 से डिवाइड किया मतलब भाग किया, तब कितना है हमारे पास 240। 240 को हमने है 5 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास 48, ठीक है। 48 को जो हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 8, ठीक है। इस तरह की जो है हमारे पास सीरीज आ जाती है, ठीक है। तब क्या किया हमने 2, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड करके भी हमारे पास जो है इस तरह से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो उसको जो है हम डिवाइडेशन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर इस तरह से कोई सीरीज आ जाए तो अपने ही नंबर से जो है उसको या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है डिवाइड होगा, ठीक है। वो आपने जो है रिमेंबर करना है। इस तरह से जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये जो नंबर सीरीज के 4 हमने जो है मेन इसके 4 टाइप को जो है आपके साथ साझा किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की वीडियो है, आज का जो टॉपिक है
आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट भी 2-4 और जो है वीडियोस टॉपिक के ऊपर बनेंगी, वो उसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको जो है पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।